हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की इस वीडियो में हम अपना मोल कंसेप्ट का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम मोल को कैसे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो फार्मूलाज हमने पढ़ लिए थे। मैंने आपको तरीका भी बताया था कि इन दो फार्मूलाज को कैसे याद रखना है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना मोल कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि हम मोल को वॉल्यूम से कैसे रिलेट कर सकते हैं या हम मोल को इन तीनों चीजों से कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। मोल को मास, वॉल्यूम और पार्टिकल्स, इन तीनों चीजों से इकट्ठे कैसे रिलेट करें, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा जहां से आप बहुत इजीली इन सब का कन्वर्जन कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे बिना कुछ याद किए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोल और वॉल्यूम का रिलेशन। देखो, यहां मैं मोल लिख लेता हूं, यहां मैं वॉल्यूम लिख लेता हूं। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी सिखाया था पिछले लेक्चर में कि अगर मुझे मोल से दूर जाना है, मतलब मोल दे रखे हैं लेकिन निकालना कुछ और है, मोल को कन्वर्ट करना है किसी और चीज में, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मैं वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 22.4 से। और ये जो वॉल्यूम है ये किस में आती है? लीटर्स के अंदर। ठीक है, और अगर मुझे ऑलरेडी वॉल्यूम दे रखी है, मुझे मोल्स निकालने हैं, मतलब मोल के पास आना है। ठीक है, मोल के पास आना है तो मुझे डिवाइड करना होता था उसी सेम नंबर से, तो 22.4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये वैलिड है ओनली एट एसटीपी, ओनली एट एसटीपी गाइस। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या है? देखो, इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब हमने टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स किया हुआ है। टेम्परेचर हमने कितना फिक्स किया हुआ है इसके अंदर? 0 डिग्री सेल्सियस। और मुझे पता है अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो मुझे ऐड करना है क्या? 273। तो मतलब 273 केल्विन यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, और प्रेशर कितना हो जाता है? 1 atm, 1 atm। जब भी आपको एसटीपी दिया हो, एसटीपी पे टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होता है। आपको खुद याद होना चाहिए कि एसटीपी अगर कहीं पे भी मेंशन कर दिया मतलब टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री, प्रेशर कितना है? 1 atm। अब ये जो हमने चीज लिखी, इससे हम फॉर्मूलाज कैसे बना सकते हैं? देखो, जब मैं मोल को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो मोल को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 22.4 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब अगर मैं मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास निकल के क्या आने वाला है? वॉल्यूम आने वाली है लीटर्स के अंदर। ठीक है, अब यहां से शुरू करो, यहां तक जाना है। एरोहेड देखो ना, यहां से शुरू करो, यहां तक जाना है। नीचे वाला एरोहेड इस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं जो वॉल्यूम दे रखी है मुझे, ठीक है, क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दे रखी है उसको डिवाइड करूं 22.4 से, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे। लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये किस में होनी चाहिए? लीटर्स के अंदर होनी चाहिए। ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये वैलिड हैं ओनली एट एसटीपी कंडीशंस। ठीक है, एसटीपी कंडीशंस मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। ठीक है, जहां से आपका ये फॉर्मूला बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ सैंपल ऑफ 5 मोल्स मीथेन। ठीक है, अब देखो आपको कह रहा है कि वॉल्यूम बताओ और आपको मोल्स दे रखे हैं। जैसे ही वॉल्यूम निकालनी है, मोल्स दे रखे हैं, मेरे दिमाग में मेरा फॉर्मूला आ जाना चाहिए। देखो, मुझे मोल्स दे रखे हैं मतलब मोल से दूर जाना है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम, दिस इज मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4। और ये जो वॉल्यूम आएगी ये किस में आएगी? लीटर्स के अंदर। ठीक है, आसान है तरीका याद करने का। देखो, मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम निकालनी थी, मतलब मुझे मोल से दूर जाना है। दूर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 22.4 से। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी? जो मोल्स हैं मतलब कितने? 5,
और 22.4 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 112 लीटर्स। कोई डाउट? समझ आया? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब उल्टा काम करते हैं। अब आपको वॉल्यूम दे रखी है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एक चीज और, जब तक मैं क्वेश्चन में एसजीपी मेंशन नहीं कर रहा हूं या कोई भी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन मेंशन नहीं कर रहा हूं, तब तक वो मेरे लिए एसजीपी है। ठीक है, अगर मैं नहीं भी दे रहा हूं तो आप समझ के चलो कि वो एसजीपी है। तो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 100 ml CO2 एट एसजीपी। मान लो यहाँ पे भी एसजीपी हम ऐड कर ही लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अब देखो मुझे मोल्स निकालने हैं, मतलब मोल्स के पास आना है। अब अगर मुझे मोल्स के पास आना है तो बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, मतलब मुझे गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 22.4 से। गिवन वॉल्यूम कितनी है, 100 ml है, लेकिन मुझे यहाँ पे वॉल्यूम किस में रखनी होती है, लीटर्स के अंदर रखनी होती है। बहुत बच्चे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे लेकिन यूनिट्स का ध्यान नहीं रखेंगे। अगर इस चैप्टर में यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा तो फॉर्मूला चाहे जितना मर्जी अच्छी तरह से याद कर लो, मार्क्स तो फिर भी कटने ही हैं। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो मिलीलीटर को मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 ml कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.1 लीटर, तो ये मैंने लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 22.4। दिस विल बी योर आंसर, दिस मच मोल्स। आसान है, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब देखो हम ऐसा करते हैं, अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर में किया और जो आज के लेक्चर में किया उसको क्लब करते हैं। ठीक है, देखो मैं एक टेबल बनवाता हूं आपको। ये टेबल अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक हमने किया ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चंस को निकाल पाओगे। ठीक है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है लेकिन आपको नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि आपको ये टेबल अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। देखो सेंटर में हमेशा मोल रखो, क्योंकि मैं मोल को काफी चीजों से रिलेट कर सकता हूं। अब मैं मोल को किस किस से रिलेट कर सकता हूं? पहले मैंने मोल को रिलेट किया था मास से। ठीक है, फिर मैंने मोल को रिलेट किया हुआ है किससे, पार्टिकल्स से। और एक बार मैंने मोल को अपने रिलेट किया हुआ है वॉल्यूम से। ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशंस। अब देखो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या सिखाया था कि जब भी मुझे मोल से दूर जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी मुझे मोल से दूर जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है ये हमने सीखा था। मोल से मैं दूर जा रहा हूं। अगर मुझे मास निकालना है तो मुझे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोवाइडेड वॉल्यूम इज लीटर और जो मास है वो हमारा किस में होना चाहिए, ग्राम्स में। यूनिट्स का ध्यान हमेशा रखना है। पार्टिकल्स के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना था किससे, एवोगैड्रो से। ठीक है, अब वहीं पे अगर मुझे मोल के पास आना होता, मतलब कुछ इस तरह का काम करना होता, वॉल्यूम दे रखी होती, मोल्स के पास आना है, सिमिलरली मास दे रखा है, अब मुझे मोल्स के पास आना है, अगेन पार्टिकल्स दे रखे हैं, मोल के पास आना है। जब मुझे पास आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड किससे करोगे, सेम नंबर से। तो मेरा 22.4 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास से। ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने मल्टीप्लाई शायद मिस कर दिया है, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा था किससे, एवोगैड्रो से। तो देखो ये आपके 6 फॉर्मूलाज वाला टेबल बन गया। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि अगर आपको कभी भी मान लो क्वेश्चन में वॉल्यूम दे दी और आपसे मास पूछ लिया, तो क्या वॉल्यूम से मास तक आने का कोई डायरेक्ट रास्ता है? देखो यहां से यहां तक आने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। डायरेक्ट रास्ता नहीं है तो पहले मुझे मोल से क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम से क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स, और फिर मोल्स को यूज करके मैं क्या निकाल पाऊंगा, मास। तो ये रास्ता है एक तरह से, ये जो मेरा है ये रास्ता बन गया है। अगर मुझे वॉल्यूम दे रखी है, मुझे मास तक जाना है, तो डायरेक्ट पाथवे कोई नहीं है यहां से यहां तक का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स के बाद मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मास में। सिमिलरली अगर मुझे पार्टिकल्स दे रखे हैं, मुझे मास पूछा है, तो क्या पार्टिकल से मास तक जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता है? बिल्कुल नहीं है। अगर डायरेक्ट रास्ता नहीं है तो इनडायरेक्ट तो है। कैसे है, पार्टिकल से मैं पहले कहां चला जाऊं, मोल्स पे, मोल्स से मैं कहां चला जाऊं, मास पे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको
ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम, आप 20 ग्राम क्या लोगे, एज्यूमिंग हाइड्रोजन। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। देखो, अब एटम्स मॉलिक्यूल्स ये सब किसके अंदर आते हैं, पार्टिकल्स के अंदर आते हैं, तो मतलब मुझे पार्टिकल्स निकालने हैं। गिवन क्या है, मास। तो क्या मास से पार्टिकल्स पे जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता था, नहीं, तो मास से पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मोल्स। मोल्स से मैं कहाँ चला जाऊंगा, पार्टिकल्स पे चला जाऊंगा। ठीक है, मोल्स से मैं कहाँ चला जाऊंगा, पार्टिकल्स पे चला जाऊंगा। तो मास से मोल्स निकालने का क्या रास्ता है, डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फिर मोल से दूर जाना है पार्टिकल्स निकालने के लिए, तो मल्टीप्लाई इट बाय एवोगैड्रो। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो पहले गिवन मास को डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, तो गिवन मास कितना है बच्चे मेरे पास 20, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास तो 1 ही होता है, तो सॉल्व करने पे ये आंसर आ जाएगा 10, मतलब मोल्स आ गए। अब मुझे पार्टिकल्स निकालने हैं। अरे ये तो कंफ्यूजन हो गई, पार्टिकल की जगह क्या लिखें, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखें। क्या सिखाया था मैंने आपको कि जिसके मोल्स हैं वो पार्टिकल की जगह आएगा। अब ये मोल्स मैंने किसके निकाले हैं, जिसका मास गिवन था। मास किसका गिवन था, हाइड्रोजन का, मतलब ये जो मोल्स आए ये मेरे पास H2 के आए। H2 क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, तो मतलब मेरा पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल्स आएगा। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। तो मोल्स तो मेरे पास थे 10 इंटू एवोगैड्रो, ये मेरे मॉलिक्यूल्स आ गए, लेकिन मुझे तो क्या निकालने थे, एटम्स। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, जब मॉलिक्यूल्स आ जाएं और एटम्स निकालने हैं तो आप ये देखो कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, यहाँ कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब एटम्स कैसे निकलेंगे, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपने मॉलिक्यूल्स वाले आंसर को, मतलब 10 एवोगैड्रो को, तो ये आंसर आ जाएगा 20 एवोगैड्रो। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 12.06 इंटू 10⁻24, दिस मच एटम्स। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करो इसे, फिर कुछ आगे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। चलो इसे रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है, कैलकुलेट द मास ऑफ सैंपल of carbon dioxide having volume 11200 ml। ठीक है, 11200 ml। अब देखो, आपको मास पूछा है, ठीक है, आपको निकालना है मास, और आपको दे रखी है वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम से मास डायरेक्टली निकाला जा सकता है, नहीं, कोई रास्ता नहीं है डायरेक्ट जाने का। तो पहले मुझे वॉल्यूम से क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स, फिर मोल्स से मैं कहाँ चला जाऊंगा, मास पे। अब बताओ, अगर मुझे वॉल्यूम से मोल्स निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, डिवाइडिंग इट बाय 22.4। और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, स्पेशली ये याद रखना है कि वॉल्यूम लीटर्स में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब मोल्स आ जाएंगे तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई करूंगा मॉलिक्यूलर मास से, तो मेरा मास आ जाएगा और उसके यूनिट्स क्या आएंगे, ग्राम्स। ठीक है, तो मतलब पहले मैं मोल्स निकाल लेता हूं। तो मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन वॉल्यूम, फॉर्मूला जरूर लिखना है। मान लिया हमें याद करने का तरीका पता चल गया, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखना है जब आप सॉल्व करके दिखा रहे हो। तो मोल्स मैंने कैसे निकाले हैं, गिवन वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय 22.4। तो गिवन वॉल्यूम कितनी थी बच्चे मेरे पास, 11200 ml। तो पहले इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर्स में। तो डिवाइडिंग इट बाय 1000, तो ये हो गया 11.2, और डिवाइडिंग बाय 22.4, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल्स। मोल्स आ गए। ठीक है, अब मुझे मास निकालना था, तो फिर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके मोल्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से। अरे CO2 का मॉलिक्यूलर मास तो मुझे आता है, मतलब आंसर आ गया। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44, तो आंसर आ जाएगा 22 ग्राम्स। कोई डाउट, आसान है। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, फ्रॉम अ सैंपल ऑफ
from a sample of 5 moles methane, from a sample of 5 moles methane, 3.0 into 10 raised to power 22 molecules of methane are removed. Find the number of moles left in sample. Find the number of moles left in the sample. अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस के पास्ट ईयर में भी मिलेंगे, ठीक है, और बहुत आसान भी है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें, बस थोड़ा ध्यान से करना है। देखो इनिशियली आपके पास 5 मोल थे, उसमें से आपने कुछ निकाल दिया और आपसे पूछ रहा है कितना बचेगा, ठीक है। अब देखो क्या आप वॉल्यूम में से मास को माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सिमिलरली क्या आप मोल्स में से पार्टिकल्स को मतलब मॉलिक्यूल्स को माइनस कर सकते हो डायरेक्टली? नहीं कर सकते। अगर आप मास में से वॉल्यूम को माइनस नहीं कर सकते तो मोल भी तो हमारे लिए एक यूनिट ही तो है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो मैं मोल में से मॉलिक्यूल्स कैसे माइनस कर सकता हूं? ठीक है ना, चीज समझ आ रही है। तो आपको क्या निकालना है? मोल्स लेफ्ट। तो मोल्स लेफ्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियल मोल्स में से माइनस करना पड़ेगा किस चीज को? मोल्स रिमूव्ड को। ये चीज नोट करने वाली है यहां पे कि अगर आपको मोल्स लेफ्ट निकालने हैं तो आपको इनिशियल मोल्स में से माइनस भी किसको करना पड़ेगा? मोल्स को ही माइनस करना पड़ेगा। मोल्स में से मोल्स माइनस कर सकते हो, मोल्स में से ना तो मास माइनस कर सकते हो, ना मॉलिक्यूल्स माइनस कर सकते हो, ना वॉल्यूम माइनस कर सकते हो। वॉल्यूम से वॉल्यूम माइनस होगी, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स माइनस होंगे, मोल्स से क्या माइनस हो सकता है? मोल्स ही माइनस हो सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल मोल्स हमारे पास कितने थे? 5 माइनस मोल्स रिमूव्ड। अब दिक्कत यहीं पे आ गई कि बस मेरे पास मोल्स रिमूव्ड नहीं है, अगर ये आ जाए तो मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। लेकिन मेरे पास मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड तो हैं, क्या मैं मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं मतलब पार्टिकल्स हैं, तो मैं पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? मोल्स के अंदर कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? डिवाइडिंग बाय एवोगैड्रो, ठीक है। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मीथेन के हैं और मीथेन इटसेल्फ एक मॉलिक्यूल है, तो जो मोल्स आएंगे वो भी किसके आएंगे? मीथेन के, ठीक है। तो मोल्स रिमूव्ड this will be equal to molecules removed divided by एवोगैड्रो। तो मॉलिक्यूल्स मैंने कितने रिमूव किए? 3.0 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो आप। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा, देखो 3.0 और 6.02 को मैं 6.02 ले लेता हूं, तो ये 1/2 बन गया और ये ऊपर जाके -1 हो गया, तो 0.05 मोल्स, ठीक है। तो ये आपने रिमूव कर दिया। तो मोल्स लेफ्ट कितने हुए? मोल्स लेफ्ट दिस विल बी इक्वल टू, इनिशियली हमने 5 मोल्स लिए थे और रिमूव किया उसमें से 0.05, तो कितना बच गया? 4.95 मोल्स। समझ आ गया, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? चलो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of hydrogen atoms, comma oxygen atoms in 5 mole water, देखो अब यहां पे आपने कुछ सॉल्व नहीं करना। आपसे क्या पूछा है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्या आपसे अकेला हाइड्रोजन एटम्स पूछा है? नहीं। अगर अकेला हाइड्रोजन एटम्स पूछा होता तो मतलब मेरे से पार्टिकल्स पूछे होते। मेरे से क्या पूछे होते?
पार्टिकल्स पूछे होते। अब देखो अगर मैं एक मॉलिक्यूल वाटर लेता हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो उसके अंदर 2 एटम्स होते हैं, किसके? हाइड्रोजन के, और एक एटम होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, लेकिन अगर यहीं पे मैं 1 मोल वाटर ले लूं, 1 मोल वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? 2 मोल हाइड्रोजन एटम। बस एटम्स के साथ क्या लगा देना? मोल, क्योंकि मैंने यहां पे मोल लगाया। तो 1 मोल वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। और सिमिलरली ऑक्सीजन कितना होगा? 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो अगर 1 मोल में इतने हैं तो मेरे को कितने में निकालना है? 5 मोल्स में। तो बताओ 5 मोल वाटर में कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 5 मोल वाटर के अंदर 1 मोल के अंदर 2 मोल था, तो 5 के अंदर कितना हो जाएगा? 10 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली 5 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो ध्यान से, चीजों को नोट करते चलो। अगर मुझसे सिर्फ मॉलिक्यूल्स पूछा होता तो मैं पार्टिकल्स निकालता। पार्टिकल्स कैसे निकालता? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। लेकिन मेरे से ना तो एटम्स पूछा है ना मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, मेरे से क्या पूछा है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जब भी ऐसे पूछेंगे तो नॉर्मल तरीके से करना है, जैसे यहां किया है। ठीक है, अगर मैं कहता कि भी मुझे हाइड्रोजन एटम्स बताओ, मैं मोल्स इंक्लूड ना करता। ठीक है, वैसे भी करके देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में आपको मोल्स ना दिया होता, क्वेश्चन इस तरह से होता, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन एटम्स इन 5 मोल वाटर। तो सिर्फ एटम्स पूछे हैं, मतलब पार्टिकल्स पूछे हैं। तो पार्टिकल्स की जगह मैं क्या लिखूं? पहले तो जिसके मोल्स है, मोल्स किसके हैं? वाटर के। तो पहले तो मेरा क्या निकलता? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। ठीक है, मोल्स कितने हैं? 5 इंटू एवोगैड्रो। फिर मैं निकालता कि इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। हाइड्रोजन एटम्स निकालने के लिए मैं क्या करता? सिर्फ हाइड्रोजन एटम वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता। हाइड्रोजन एटम के क्या क्या नंबर है? 2। तो 2 इंटू हमारा जो मॉलिक्यूल्स वाला आंसर था 5 एवोगैड्रो। और सिमिलरली अगर मुझे ऑक्सीजन एटम्स वाला आंसर निकालना होता तो मैं ऑक्सीजन नंबर वाली सबस्क्रिप्ट चेक करता। ऑक्सीजन एटम की सबस्क्रिप्ट क्या है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करता, 1 इंटू हमारे मॉलिक्यूल्स विच इज 5 एवोगैड्रो। तो कितना डिफरेंस हो जाता है देखो। ये चीज ध्यान से नोट करते चलो कि अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा है तब कैसे करना है, और अगर सिंपल हाइड्रोजन एटम्स या कोई और एटम पूछा है तब कैसे करना है। कोई डाउट इसके अंदर? नोट करो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब आपको होपफुली ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आप मोल्स को कैसे इंटर रिलेट कर सकते हैं मास, वॉल्यूम और पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या आ सकता है? हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई डाउट? चलो ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बताओ, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।